समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, समाचारों की सुर्खियों में रहा 2020 क्या है? विकल्प ए, कॉरपोरेट जगत समर्थित राजनीतिक पार्टी। विकल्प बी, क्रिकेट मैचों की नई श्रृंखला। विकल्प सी, युवाओं को लक्षित एक पहल। विकल्प डी, देश के सर्वाधिक पिछड़े जनपद। सही उत्तर है विकल्प ए, कॉरपोरेट जगत समर्थित राजनीतिक पार्टी। उत्तर की व्याख्या। 2020 एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसकी स्थापना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी बच्चों के गारमेंट बनाने वाली कंपनी किटेक्स गारमेंट्स द्वारा समर्थित है तथा पहली बार ये केरल के 2 लोकसभा क्षेत्रों एर्नाकुलम तथा चालकुडी से इसके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। केरल में कुल 20 लोकसभा की सीटें हैं। प्रश्न संख्या 2, 17 वर्षीय भारतीय डी गुकेश का नाम निम्नलिखित में से किस कारण से समाचार की सुर्खियों में रहा? विकल्प ए, ग्रैंड मास्टर डी गुकेश विश्व के सबसे कम आयु के शतरंज खिलाड़ी हैं। विकल्प बी, ये असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले डी गुकेश विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे भारतीय हैं। विकल्प सी, डी गुकेश ने 2023 में हांगझो एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था। विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। उत्तर की व्याख्या। डी गुकेश ने टोरंटो में समाप्त हुई कैंडिडेट्स चेस चैंपियनशिप टूर्नामेंट में अमेरिकी खिलाड़ी हिकारू नाकामुरा को पराजित किया। अब उनका मुकाबला विश्व चैंपियन के लिए चीन के डिंग लिरेन से होगा। प्रश्न संख्या 3, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तथा वीवीपैट विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 1, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से पड़े एक वोट का मिलान वीवीपैट पर्चियों से कराए जाने के लिए दाखिल सभी याचिकाएं खारिज कर दी गईं। 2, मतपत्र से मतदान कराए जाने की मांग खारिज कर दी गई। उपर्युक्त में से सही है विकल्प ए, केवल 1। विकल्प बी, केवल 2। विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। उत्तर की व्याख्या। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स तथा अन्य पक्षों द्वारा दाखिल याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति संजीव खन्ना तथा न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने 26 अप्रैल 2024 को सुनाए गए सर्वसम्मत निर्णय से ईवीएम की वैधता पर खड़े किए प्रश्नों का समाधान करते हुए सभी प्रकार की आशंकाओं को विराम दे दिया। गौरतलब है कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार 100% ईवीएम को वीवीपैट से जोड़ा गया। प्रश्न संख्या 4, सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने 26 अप्रैल 2024 को सुनाए गए निर्णय में चुनाव प्रक्रिया को और भी निष्पक्ष तथा स्वतंत्र बनाने के लिए कतिपय निर्देश दिए। 1, जिन वीवीपैट मशीनों में चुनाव चिन्ह डालने का काम 1 मई 2024 को या उसके बाद किया गया है, उनकी चुनाव चिन्ह लोडिंग यूनिट को एक कंटेनर में सील किया जाए। 2, चुनाव चिन्ह लोडिंग यूनिट के सीलबंद कंटेनर को नतीजे घोषित होने से कम 45 दिन तक स्ट्रांग रूप में सुरक्षित रखा जाए। 3, दूसरे या तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार की शिकायत पर ईवीएम विनिर्माता कंपनियों के इंजीनियर ईवीएम कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट में मौजूद मेमोरी या कंट्रोल यूनिट की जांच करेंगे। उपर्युक्त में से सही है विकल्प ए, केवल 1 और 2। विकल्प बी, केवल 3। विकल्प सी, 1, 2 और 3 सभी। विकल्प डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी, 1, 2 और 3 सभी। उत्तर की व्याख्या। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि दूसरे या तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार द्वारा नतीजे आने के 7 दिन के बाद निर्वाचन आयोग को किए गए आवेदन पर किसी भी संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5% ईवीएम अर्थात कंट्रोल यूनिट
बैलेट यूनिट और वीवीपैट में मौजूद मेमोरी या माइक्रो कंट्रोलर की जांच ईवीएम विनिर्माता कंपनी के इंजीनियर करके ये देखेंगे कि मशीन के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। इस प्रक्रिया पर होने वाला खर्च निर्वाचन आयोग तय करेगा और ये उम्मीदवार को आवेदन करते समय करना होगा। जांच में यदि ईवीएम में गड़बड़ी पाई जाती है तो ये धनराशि उम्मीदवार को वापस करनी होगी। प्रश्न संख्या 5, 2024 गोल्डमैन प्राइज एशिया से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? विकल्प ए धर्मजीत सिंह, विकल्प बी प्रफुल्ल सामंतारा, विकल्प सी आलोक शुक्ला, विकल्प डी सुनीता नारायण। सही उत्तर है विकल्प सी आलोक शुक्ला। उत्तर की व्याख्या। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक तथा हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के संस्थापक सदस्य आलोक शुक्ला को एशिया क्षेत्र से 2024 का गोल्डमैन पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी तथा केंद्रीय अमेरिका एवं द्वीपीय राष्ट्रों के द्वीपों सहित कुल 6 क्षेत्रों में पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए काम करने वालों को प्रदान किया जाता है। रिचर्ड एवं रोडा गोल्डमैन द्वारा 1990 में स्थापित इस पुरस्कार की राशि 2 लाख अमेरिकी डॉलर है। प्रश्न संख्या 6, नियोम नामक नया शहर किस देश में बसाया जा रहा है? विकल्प ए चीन, विकल्प बी संयुक्त अरब अमीरात, विकल्प सी मिस्र, विकल्प डी सऊदी अरब। सही उत्तर है विकल्प डी सऊदी अरब। उत्तर की व्याख्या। सऊदी अरब के तबुक क्षेत्र में अल खुरायाबा और अन्य अनेक गांवों को पुनर्स्थापित करके 10,200 वर्गमील क्षेत्रफल में नियोम शहर बसाया जा रहा है। नियोम का अर्थ है न्यू, अर्थात न्यू एंड एम का अर्थ है मुस्तकबिल। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार और देश के विरुद्ध वर्षों से संघर्षरत विद्रोही गुटों के बीच केनिया सरकार ने मध्यस्थता की है? विकल्प ए सूडान, विकल्प बी यमन, विकल्प सी सोमालिया, विकल्प डी दक्षिणी सूडान। सही उत्तर है विकल्प डी दक्षिणी सूडान। उत्तर की व्याख्या। दक्षिण सूडान की सरकार ने 9 मई 2024 को केनिया की मध्यस्थता में रियल सूडान पीपुल्स लिबरेशन मूवमेंट के बीच शांति वार्ताएं प्रारंभ हो गईं। प्रश्न संख्या 8, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई, भूमि पर अवैध कब्जों एवं मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर समाचारों की सुर्खियों में रहा बाह्य स्टेट किस देश में स्थित है? विकल्प ए ब्राजील, विकल्प बी ग्वाटेमाला, विकल्प सी मॉरिशस, विकल्प डी दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर है विकल्प ए ब्राजील। उत्तर की व्याख्या। ब्राजील के पश्चिमी भाग में स्थित बाहिया में कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वनों का विनाश किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 9, कामी रीता शेरपा का नाम समाचारों की सुर्खियों में रहा। उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकल्प ए कामी रीता ने 29 बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। विकल्प बी कामी रीता नेपाल मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। विकल्प सी कामी रीता ने वर्ष 1994 में 24 वर्ष की आयु में पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी कामी रीता नेपाल मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। प्रश्न संख्या 10, औरोरा ऑस्ट्रेलिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए औरोरा ऑस्ट्रेलिस को दक्षिणी प्रकाश भी कहा जाता है। विकल्प बी यह ऑस्ट्रेलिया का एक रेगिस्तानी क्षेत्र है। विकल्प सी क्षितिज पर दिखाई देने वाला ये प्रकाश हाल में अर्जेंटीना में डशुया टिएरा फ्यूगो में देखा गया। विकल्प डी इससे कृत्रिम उपग्रहों एवं पावर ग्रिड के लिए कुछ खतरा उत्पन्न हो गया है। सही उत्तर है विकल्प बी
ये ऑस्ट्रेलिया का एक रेगिस्तानी क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 11, भारत के किस बंदरगाह के परिचालन हेतु 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? विकल्प ए चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल ईरान, विकल्प बी हम्बनटोटा श्रीलंका, विकल्प सी मनीला फिलीपींस, विकल्प डी दुंग क्वाट वियतनाम। सही उत्तर है विकल्प ए चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल ईरान। उत्तर की व्याख्या। भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बीच 13 मई 2024 को चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल के 10 वर्षीय परिचालन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय कंपनी ने बंदरगाह को उपकरण संपन्न बनाने और संचालन हेतु लगभग $12 करोड़ का निवेश करेगी। अधोरचना को पूरा करने के लिए $25 करोड़ की रुपी क्रेडिट भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रश्न संख्या 12, मई 2024 के मध्य में भारत ने किस देश में बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायतार्थ आपदा राहत सामग्री भेजी? विकल्प ए तंजानिया, विकल्प बी मोजाम्बिक, विकल्प सी केनिया, विकल्प डी मेडागास्कर। सही उत्तर है विकल्प सी केनिया। उत्तर की व्याख्या। केनिया में भयावह बाढ़ से अनेक हिस्से प्रभावित हुए हैं तथा लगभग 30 लोग मारे गए हैं। आपदा की इस घड़ी में भारत ने केनिया को दवाइयां और अन्य राहत सामग्री भेजी। प्रश्न संख्या 13, भारत एवं फ्रांस की थल सेनाओं के बीच अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण 2023-24 किस राज्य में संपन्न हुआ? विकल्प ए राजस्थान, विकल्प बी महाराष्ट्र, विकल्प सी मेघालय, विकल्प डी गुजरात। सही उत्तर है विकल्प बी महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 रामचरितमानस, 2 महाभारत, 3 पंचतंत्र, 4 सहृदयालोकालोचना। उपर्युक्त में से किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? विकल्प ए केवल 1, 2, 3, विकल्प बी केवल 1, 3, 4, विकल्प सी केवल 2, 3, 4, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1, 3, 4। पृष्ठ संख्या 164। प्रश्न संख्या 15, बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में क्या सही है? विकल्प ए प्रकाश का उत्पादन एवं उत्सर्जन, विकल्प बी ये जीवित अवयवों द्वारा उत्पादित और उत्सर्जित किया जाता है, विकल्प सी बायोल्यूमिनेसेंट जीव महासागरों की सतह से लेकर गहरे समुद्र तलों तक पाए जाते हैं, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 16, किस राज्य सरकार ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करते हुए लो कार्बन एक्शन प्लान पहल प्रारंभ की है? विकल्प ए केरल, विकल्प बी कर्नाटक, विकल्प सी गोवा, विकल्प डी बिहार। सही उत्तर है विकल्प डी बिहार। प्रश्न संख्या 17, किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं से संन्यास लेने की घोषणा की है? विकल्प ए सुनील छेत्री फुटबॉल, विकल्प बी विराट कोहली क्रिकेट, विकल्प सी हरमनप्रीत कौर क्रिकेट, विकल्प डी बजरंग पूनिया कुश्ती। सही उत्तर है विकल्प ए सुनील छेत्री फुटबॉल। उत्तर की व्याख्या। भारतीय फुटबॉल की टीम में शीर्षतम स्तर पर चल रहे सुनील छेत्री ने 16 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। कैप्टन फैंटास्टिक नाम से लोकप्रिय छेत्री ने 19 वर्ष के फुटबॉल करियर में 150 मैचों में 94 गोल दागे हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल दागने वाले छेत्री तीसरे खिलाड़ी हैं। इस मामले में करिश्माई लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही उनसे आगे हैं। प्रश्न संख्या 18, सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णयानुसार भारत में
संपत्ति का अधिकार है? 1. मौलिक अधिकार, 2. संवैधानिक अधिकार, 3. मानवाधिकार। उपर्युक्त में से सही है विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 3, विकल्प सी 1, 2 और 3 सभी, विकल्प डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 2 और 3। प्रश्न संख्या 19। सुरक्षा परिषद में सुधार के संबंध में G4 मॉडल प्रायः समाचारों की सुर्खियों में रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश G4 मॉडल में शामिल है? 1. ब्राजील, 2. इंडोनेशिया, 3. जर्मनी, 4. मिस्र, 5. जापान, 6. भारत। सही कूट है विकल्प ए 1, 3, 5 और 6, विकल्प बी केवल 3, 4, 5 और 6, विकल्प सी केवल 2, 3, 5, 6, विकल्प डी केवल 1, 2, 3, 4। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1, 3, 5, 6। प्रश्न संख्या 20। यूरोप का ऐसा पहला देश कौन सा है जिसने इकोसाइड को एक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अपराध की संज्ञा दिए जाने संबंधी एक कानून बनाया है? विकल्प ए नॉर्वे, विकल्प बी स्वीडन, विकल्प सी बेल्जियम, विकल्प डी स्पेन। सही उत्तर है विकल्प सी बेल्जियम। उत्तर की व्याख्या। बेल्जियम की संघीय संसद ने एक कानून पारित करके इकोसाइड को एक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अपराध घोषित किया है। प्रश्न संख्या 21। MIRB प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए MIRB का पूर्ण रूप मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, जिसे सोवियत संघ द्वारा विकसित किया गया। विकल्प बी भारत विश्व का ऐसा 7वां देश है जिसके पास MIRB प्रौद्योगिकी क्षमता है। विकल्प सी MIRB प्रौद्योगिकी के साथ एक मिसाइल से 3 से 4 तक वारहेड्स ले जाए जा सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अलग अलग लक्ष्य भेद सकते हैं। विकल्प डी MIRB को भूमि एवं पनडुब्बियों जैसे प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है। सही उत्तर है विकल्प ए MIRB का पूर्ण रूप मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, जिसे सोवियत संघ द्वारा विकसित किया गया। उत्तर की व्याख्या। भारत ने मार्च 2024 में MIRB प्रौद्योगिकी से लैस अग्नि 5 मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया। MIRB तकनीक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित की गई। प्रश्न संख्या 22। अग्नि 5 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अग्नि 5 भू आधारित नाभिकीय क्षमता सक्षम प्रक्षेपास्त्र है। 2. इसकी अनुमानित रेंज 7000 किलोमीटर से अधिक है। 3. ये ठोस ईंधन वाली 3 चरणों की मिसाइल है। 4. मार्च 2024 में भारत ने MIRB प्रौद्योगिकी से युक्त अग्नि 5 का परीक्षण किया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी सभी 4। सही उत्तर है विकल्प डी सभी 4। उत्तर की व्याख्या। भारत ने मार्च 2024 को मिशन दिव्यास्त्र कोड नाम से ओडिशा समुद्र तट स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से MIRB प्रौद्योगिकी युक्त मिसाइल का परीक्षण किया है। MIRB प्रौद्योगिकी की क्षमता विश्व के 7 नाभिकीय क्षमता संपन्न देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, UK, फ्रांस, चीन, रूस, पाकिस्तान तथा भारत के पास है। प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन प्रदूषण का स्रोत नहीं है? विकल्प ए नाइट्रोजन उर्वरकों की बढ़ती खपत, विकल्प बी पराली जलाना, विकल्प सी उद्योगों में जीवाश्म ईंधन का दहन, विकल्प डी पशुधन अपशिष्ट का अनुचित भंडारण एवं प्रबंधन। सही उत्तर है विकल्प बी पराली जलाना। प्रश्न संख्या 24।
ओबेलिस्कस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये जीवन का सरल स्वरूप है। 2. विषाणु जैसे अवयव हैं। 3. ये जैसे रॉड जैसी संरचना वाले अवयव हैं जो आइकॉनिक मोन्यूमेंट्स जैसे दिखाई देते हैं। उपर्युक्त में से सही है विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3, विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। उत्तर की व्याख्या। ओबेलिस्कस की खोज स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग प्रौद्योगिकी को प्रयुक्त करके की गई है। प्रश्न संख्या 25। समाचारों की सुर्खियों में रहा भोजशाला परिसर निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? विकल्प ए धार जनपद मध्य प्रदेश, विकल्प बी भोपाल जनपद मध्य प्रदेश, विकल्प सी उज्जैन जनपद मध्य प्रदेश, विकल्प डी कन्नौज जनपद उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है विकल्प ए धार जनपद मध्य प्रदेश। उत्तर की व्याख्या। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने धार जनपद मध्य प्रदेश में स्थित भोजशाला मंदिर कमाल मौला मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे करने का आदेश दिया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसका मौलिक स्वरूप क्या था। प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक कानून बनाया है जिसके अनुसार मुस्लिम विवाह अथवा मुस्लिम विवाह विच्छेद का पंजीकरण केवल विशेष विवाह अधिनियम 1954 के माध्यम से हो सकेगा? विकल्प ए उत्तराखंड, विकल्प बी असम, विकल्प सी मध्य प्रदेश, विकल्प डी राजस्थान। सही उत्तर है विकल्प बी असम। उत्तर की व्याख्या। असम राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और विवाह विच्छेद रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1956 को निरस्त करते हुए असम निरसन अध्यादेश 2024 को स्वीकृति प्रदान कर दी, जिसके अनुसार अब मुस्लिम विवाह अथवा विवाह विच्छेद का पंजीकरण केवल विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत ही हो सकता है। प्रश्न संख्या 27। समाचारों की सुर्खियों में रहे मेलानोक्लामिस द्रौपदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1. रूबीलाल धब्बे वाले हेडशील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति का नाम भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर किया गया है। 2. इसकी खोज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की गई है। 3. ये प्रजाति पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा के समुद्री तटों पर पाई जाती है। 4. ये पारदर्शी बलगम का स्राव करती है जो चिकनी रेत के नीचे रेंगते समय रेत के कणों से उसकी रक्षा करते हैं। उपर्युक्त में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी सभी 4। सही उत्तर है विकल्प डी सभी 4। उत्तर की व्याख्या। इस समूह की प्रजातियां आमतौर पर हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती हैं। थाईलैंड की खाड़ी में पाई जाने वाली मेलानोक्लामिस पैपिलाटा पश्चिमी बंगाल तथा ओडिशा के तटों में पाई जाने वाली मेलानोक्लामिस बेंगालेंसिस तथा मेलानोक्लामिस द्रौपदी उष्णकटिबंधीय प्रजातियां हैं। प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के परिचालन का अधिकार भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को प्राप्त हो गया है? 1. सितवे बंदरगाह म्यांमार, 2. शाहिद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल चाबहार बंदरगाह ईरान। उपर्युक्त में से सही है विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 29। गोपीचंद थोटाकुरा का नाम निम्नलिखित में से किस कारण से समाचारों की सुर्खियों में रहा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन उनके बारे में सही नहीं है? विकल्प ए
एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले वे पहले भारतीय हैं। विकल्प बी, उन्होंने ब्लू ओरिजिन के नए शेपार्ड से अंतरिक्ष की यात्रा की। विकल्प सी, वे भारतीय मूल के उद्यमी तथा पायलट हैं। विकल्प डी, वे केरल के तिरुवनंतपुरम के मूल निवासी हैं। सही उत्तर है विकल्प डी, वे केरल के तिरुवनंतपुरम के मूल निवासी हैं। पृष्ठ संख्या 165। प्रश्न संख्या 30। समाचारों की सुर्खियों में रहे ब्लू वीजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ब्लू वीजा जारी करने का निर्णय संयुक्त अरब अमीरात द्वारा लिया गया है। 2. ये 10 वर्ष रेजिडेंस वीजा है। 3. 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा उन लोगों को जारी किया जाएगा जिन्होंने पर्यावरणीय संरक्षण में विशिष्ट योगदान दिया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3, विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। प्रश्न संख्या 31। समाचारों की सुर्खियों में रही सहृदया लोकालोचना किसके द्वारा लिखी गई कृति है? विकल्प ए आचार्य आनंदवर्धन, विकल्प बी विष्णुदत्त, विकल्प सी मुद्रा राक्षस, विकल्प डी कालिदास। सही उत्तर है विकल्प ए आचार्य आनंदवर्धन। उत्तर की व्याख्या। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र तथा आचार्य आनंदवर्धन द्वारा रचित सहृदया लोकालोचना को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। ये उपलब्धि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के प्रयासों से हासिल हुई है। प्रश्न संख्या 32। समाचारों की सुर्खियों में रहा ब्लॉकआउट 2024 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? विकल्प ए लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हूतियों द्वारा किए जाने वाले हमलों से। विकल्प बी रूस यूक्रेन युद्ध से। विकल्प सी इजरायल द्वारा गाजा में किए जा रहे हमलों से। विकल्प डी भारत द्वारा ईरानी बंदरगाह चाबहार के परिचालन हेतु प्राप्त 10 वर्षीय अधिकारों के विरोध से। सही उत्तर है विकल्प सी इजरायल द्वारा गाजा में किए जा रहे हमलों से। प्रश्न संख्या 33। विशालकाय ब्लू ग्रे सी व्हेल्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए 1920 एवं 1930 के दशक अर्जेंटीना के तटीय क्षेत्रों में ब्लू ग्रे सी व्हेल्स लगभग विलुप्त हो गई थीं। विकल्प बी हालिया दिनों में अर्जेंटीना के पैटागोनियन तट पर ब्लू ग्रे सी व्हेल्स को देखा गया है। विकल्प सी ब्लू ग्रे सी व्हेल्स आमतौर पर 5 वर्षों में एक बार ही बच्चे देती है। विकल्प डी ब्लू ग्रे सी व्हेल्स का शिकार करना प्रतिबंधित है। सही उत्तर है विकल्प सी ब्लू ग्रे सी व्हेल्स आमतौर पर 5 वर्षों में एक बार ही बच्चे देती है। प्रश्न संख्या 34। समाचारों की सुर्खियों में रही अहरामत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अहरामत मिस्र की नील नदी की विलुप्त हो चुकी एक प्राचीन सहायक नदी है। 2. वैज्ञानिकों का मानना है कि गीजा यानी मिस्र में पिरामिडों के निर्माण में प्रयुक्त किए गए पत्थरों या शिलाओं को अहरामत नदी मार्ग से ही निर्माण स्थल तक लाया गया होगा। उपर्युक्त में से सही है विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। उत्तर की व्याख्या। अहरामत नदी होने के प्रमाण यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना विलिंगटन के वैज्ञानिकों को मिस्र के रेगिस्तानी इलाकों में तथा खेतों के नीचे मिले हैं। प्रश्न संख्या 35। भारत में विलुप्त प्रजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जैसा कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड की IUCN रेड लिस्ट में उल्लिखित है। 1.
भारत बिजोन गंभीर संकट में। 2. रेड पांडा संकटमय। 3. गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन गंभीर संकट में। 4. शेर की पूंछ वाला लंगूर गंभीर संकट में। उपर्युक्त में से सही कूट है। विकल्प ए केवल 1, 2, 3। विकल्प बी केवल 2, 3, 4। विकल्प सी केवल 1, 3, 4। विकल्प डी 1, 2, 3, 4 सभी। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1, 2, 3। उत्तर की व्याख्या। शेर की पूंछ वाला बंदर संकटग्रस्त प्रजाति सूची में है। प्रश्न संख्या 36। नागरिक नाभिकीय सहयोग समझौतों के साथ निम्नलिखित में से कौन सा देश अनेक देशों के साथ नाभिकीय सहयोग हेतु सक्रिय भूमिका निभा रहा है? विकल्प ए रूस। विकल्प बी संयुक्त राज्य अमेरिका। विकल्प सी यूके। विकल्प डी चीन। सही उत्तर है विकल्प बी संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में से किस देश के एक भू राजनीतिक क्षेत्र में आपातकाल घोषित किया गया? विकल्प ए संयुक्त राज्य अमेरिका। विकल्प बी स्पेन। विकल्प सी यूके। विकल्प डी फ्रांस। सही उत्तर है विकल्प डी फ्रांस। उत्तर की व्याख्या। प्रशांत महासागर स्थित न्यू कैलेडोनिया फ्रांस का एक भौगोलिक राजनीतिक क्षेत्र है, जहां लोगों द्वारा किए गए प्रदर्शन में 4 लोग मारे गए तथा सैकड़ों को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में 1500 किलोमीटर दूर स्थित इस क्षेत्र में मेलानेशियन तथा कोणार्क लोग रहते हैं तथा ये अभी भी फ्रांस के नियंत्रण में है। प्रश्न संख्या 38। ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2024 जारी की गई। इस रिपोर्ट में खाद्य संकट में वृद्धि के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। 1. संघर्ष। 2. चरम मौसमी घटनाएं। 3. आर्थिक संकट। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1। विकल्प बी केवल 2। विकल्प सी सभी 3। विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। प्रश्न संख्या 39। हाल ही में प्रारंभ की गई पहल नव चेतना के बारे में कौन सा कथन गलत है? विकल्प ए ये नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन 2024 के तहत जारी एक पहल है। विकल्प बी इसका संबंध आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों आशा कार्यकर्त्रियों की गतिविधियों से है। विकल्प सी ये कार्यक्रम बच्चे के पहले 3 वर्षों के दौरान मस्तिष्क के विकास के महत्व को रेखांकित करता है। विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 40। आधारशिला पाठ्यक्रम किसके द्वारा जारी किया गया? विकल्प ए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। विकल्प बी विद्यालय शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय। विकल्प सी दिल्ली सरकार। विकल्प डी उत्तराखंड सरकार। सही उत्तर है विकल्प ए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। पृष्ठ संख्या 166। पृष्ठ संख्या 166 पर इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं, जो कि पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 167।